हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे स्टोरी 2.0। दोस्तों, आ गया हूँ आपके सामने एक कहानी लेकर जो कि रहने वाली है दादी का बंद कमरा। दोस्तों, ये कहानी बहुत लंबी होने वाली है। अगर जो भी व्यक्ति हमारी इस वीडियो को देख रहा है तो कृपया करके पूरी वीडियो देखें। इसके भाग मैं अलग अलग बनाऊंगा, इसके काफ़ी सारे भाग हैं। भाग एक की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आसमान काली घटा से घिरा हुआ था। जहां तक नजर जाती दूर दूर तक सिर्फ बादल नजर आते। शाम के 4 बज रहे थे, लेकिन देखने से ऐसा लगता मानो अभी रात हो जाएगी। मैं बादलों का बखान ही कर रहा था कि इतने में हल्की हल्की बारिश की बौछार पड़ने लगी। बौछार की बूंदें शीतल जल ऐसी थीं, बदन पे पड़ते ही कपकपी सी चढ़ने लगी। कहते हैं कि जाता हुआ सावन बीमारी की सौगात भी देकर जाता है, और शायद इसका असर मुझ पर दिखाई दे रहा था, क्योंकि मैं पिछली 2 रातों से अचानक हुई बारिश के कारण भीग गया था। दरअसल मैं जिस कमरे में सोता हूँ उस कमरे के आगे एक बरामदा है, और हमारा घर बहुत पुराना बना हुआ है, जिस वजह से बरामदे की छत बहुत कमज़ोर हो गई है। और इस साल तो उसमें बरसात का पानी भी रिसने लगा। बरामदे की छत से बरसाती पानी रिसता हुआ मेरे कमरे की खिड़की जो बरामदे में खुलती है वहां तक आ पहुंचा। मेरा बिस्तर खिड़की से सटा हुआ था, जिस वजह से मैं खिड़की से आते बरसाती पानी से खूब भीग गया। जब सुबह उठा तो बुखार और जुकाम ने जकड़ रखा था। मैं अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ हूँ और बीमार पड़ना भी नहीं चाहता, इसीलिए जल्दी से बरामदे में खड़ा होकर बाहर का नज़ारा देखने लगा। चेहरे पर पड़ती ठंडी ठंडी बारिश की बौछार एक अलग ही सुकून पहुंचा रही थी, लेकिन बुखार के डर से मैं खुल कर बारिश का आनंद भी नहीं ले सकता। सितंबर का महीना लग चुका है, लेकिन ये बरसात थमने का ही नाम नहीं लेती। दिन में उमस तो रात में बरसाती कीड़ों झींगरों का शोर, और ऊपर से टपटपती छत। लगता है आज तो दादी के कमरे में ही सोना पड़ेगा। दादी को गुजरे हुए 12 साल हो गए। जब दादी हमें छोड़कर गई थी उस समय मैं 8 साल का था। हम 4 बहन भाइयों में सबसे बड़ा होने की वजह से मैं घर का बड़ा हूँ, जिससे दादी का बहुत लाडला था। मैं ज़्यादातर समय दादी के साथ ही गुजारता था। दादी अक्सर मुझे कहानियाँ सुनाती थीं, जिसमें एक कहानी मुझे बहुत पसंद थी, जिनी जिन की बेटी। पता नहीं ये सच है या सिर्फ एक कहानी, लेकिन एक सवाल जो दादी के गुजरने के बाद आज तक मेरे मन में है। जब भी मैं रात को दादी के कमरे में जाता तो मुझे ऐसा महसूस होता जैसे कोई और भी वहाँ मौजूद है। दादी से पूछने पर वो मना कर देती। दादी के गुजरने के बाद वक्त कैसे गुजर पाता, वक्त का पता ही नहीं चला। कब मैं इतना बड़ा हो गया, सब कुछ बदल गया सिवाय दादी के कमरे के, क्योंकि पापा अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। उनके जाने के बाद पापा ने दादी की एक एक चीज़ का बहुत चीज़ संभाल कर रखी है। किसी को भी उनके कमरे में जाने की इजाज़त नहीं है। पापा का ऐसा कहना है कि अगर कोई दादी के कमरे में जाएगा तो वहाँ रखे उनके सामान से छेड़खानी करेगा, जो पापा को बिल्कुल पसंद नहीं। बस जब कभी पापा दादी को याद कर भावुक होते हैं तो दादी के कमरे में जाकर बहुत खुद को तसल्ली देते हैं। परी, अरे भाई क्या बात है, कहाँ खोए हुए हो? मम्मी इतनी देर से आपको आवाज़ लगा रही हैं। चलिए चाय ठंडी हो जाएगी, फिर आप मुझ पर गुस्सा ना करना। समीर, कहीं भी नहीं देखना। मेरे कमरे में रात भर बारिश का पानी आया। पापा से कितनी बार बोला कि बरामदे की छत की मरम्मत करा दो, लेकिन हर बार बोल देते हैं, करवाते नहीं। इसी तरह पूरी बरसात निकल जाती है। तू देखना, आज तो दादी के कमरे में ही सोऊंगा। परी, अरे रहने दो भाई, पापा और दादी के कमरे की चाबी तुम्हें दे, भूल जाओ। वैसे आप चाहो तो गेस्ट रूम भी खाली है, वहाँ सो जाओ। और हाँ, अगर पापा मान गए तो मैं अपना नाम बदल लूंगी। हंसने लगी। समीर, परी तू आज से अपना नाम पारी या परा रख ले। इजाजत तो मैं लेकर रहूंगा, फिर मैं हंसूंगा और तू देखना, समझी? मैं भी समीर शेख हूँ, अमीर शेख का बेटा, समझी? ही हा ही। अमीना, समीर की माँ, परी बेटा तुझे समीर को बुलाने भेजा था या यहाँ मस्ती करने के लिए? तुम दोनों बच्चे ही रहेंगे। अब सुभी और अयान को तो ख्याल रख, वो दोनों तुम्हारे छोटे भाई बहन हैं, क्या सीखेंगे तुमसे? और तुम समीर, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? इतनी देर से आवाज़ लगा रही हूँ। आज तुम्हें कोचिंग क्लासिक के लिए नहीं जाना? तुम्हारे पापा आते ही यही पूछेंगे। समीर, मम्मी आज मुझे कोचिंग को नहीं जाना। पूरा जिस्म दर्द से टूटा हुआ है, लगता बुखार आया है।
ऐसी हालत में कैसे जाऊं? अमीना, क्या तुम्हें बुखार है और तुमने बताया भी नहीं? इधर आओ बेटा, मैं देखती हूँ कितना बुखार है। अरे तू तो तप रहा है बुखार में। परी बेटा, जाओ भाई के लिए मेरी अलमारी से एक टैबलेट लेकर दे दो। ये तो अच्छा है, मेरे पास थोड़ी बहुत दवाई रहती हैं। अच्छा ये बताओ बुखार कैसे आया? समीर, अरे आपको बताया तो था, रात भीग गया था, इसकी वजह से बुखार आ गया। अमीना, अच्छा रात कैसे भीग गए तुम? समीर, मम्मी मेरे कमरे में बरामदे से पानी टपक रहा था, जिससे मैं सारी रात भीगता रहा। जब सुबह उठा तो बुखार से तप रहा था। पापा को बोला था कि बरामदे की छत सही करवा दो या मुझे दादी के कमरे की चाबी दे दो। अब आप ही समझाओ पापा को। अमीना, अरे बेटा, तेरे पापा मेरी सुनते कहाँ हैं? कितनी बार बोला उस खाली कमरे को किराए पर दे दो, कुछ पैसे हाथ ही आएंगे। लेकिन किराए पे देना तो दूर, किसी को अंदर भी नहीं जाने देते। परी, भाई तुम्हें डर लग रहा है क्या? पापा से खुद बात कर लेना। समीर, बस रहने दे परी, तू और ना बोल। मम्मी की अलमारी से मुझे टैबलेट लाके दे दे, मेरे दर्द के मारे सर फटा जा रहा है। कुछ भी हो, आज मैं पापा से चाबी लेकर ही रहूंगा। परी, अरे पापा आ गए तो अंदर जा रही हूँ। वैसे भाई बेस्ट ऑफ लक, मुझे बताना जो भी बात है। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो पापा मेन गेट के अंदर आ रहे थे। देखने से बहुत थके हुए, परेशान और गुस्से में लग रहे थे। पापा के कपड़ों पर जगह जगह कीचड़ लगा हुआ था। मैंने दौड़कर पापा से स्कूटर लिया और स्टैंड पर खड़ा कर दिया और बहुत ही दबे लहजे में पूछा, समीर पापा, ये आपके कपड़ों पर इतना कीचड़ कैसे? सब ठीक है ना? पापा ने गहरी सांस लेते हुए मेरी तरफ देखा। ऐसा लग रहा था ये पूछकर मैंने कोई गलती कर दी हो। समीर शेख, समीर के पिता, परी बेटा जरा गीजर चालू कर देना, मैं नहाने आ रहा हूँ। वो मम्मी को दे दो और कुछ फाइल्स हैं वो मेरे कमरे में रख देना। इतना कहकर पापा बाथरूम में चले गए। मेरी बात का जवाब भी नहीं दिया। मैंने सर हिलाकर उनकी हाँ में हाँ मिला दी। समीर, जी पापा, आप नहा कर आइए, मैं सब रख देता हूँ। थोड़ी देर बाद पापा फ्रेश होकर बाहर आ गए। उनके बाहर आते सब पापा के इधर उधर खड़े हो गए। परी पापा के पीछे खड़ी मुझे चढ़ाने लगी। अयान, पापा पापा, आप मेरे लिए पेंसिल बॉक्स लेकर आए? पापा, नहीं बेटा, आज उधर जाना नहीं हुआ, अभी समीर भाई से मंगा दूंगा। इतना सुनकर सुबी और अयान अंदर कमरे से चले गए। मैंने मम्मी की आंखों में इशारा करते हुए पापा से पूछने को बोला, सब ठीक है ना? इतनी कीचड़ कैसे लग गई कपड़ों पर? अमीन शेख, क्या बताऊं, शहर की सड़कों का हाल दिन प दिन बिगड़ता जा रहा है। जगह जगह बड़े बड़े खड्डे और उसमें भरा पानी बीच रास्ते में स्कूटर के साथ छोड़ दिया। पेट्रोल जो खत्म हो गया था, फिर क्या स्कूटर घसीट कर लाना पड़ा। वहीं एक मनहूस बस वाला इतनी तेजी से मेरे पास से गुजरा कि सारी कीचड़ मेरे कपड़ों पर आ गई। अमीन, अरे तो आपने चलते वक्त पेट्रोल कितना है ये चेक नहीं करा था? कम से कम बरसात के दिनों में तो टंकी पूरी भरवा लिया करो। पापा ने मम्मी को गुस्से से देखा, फिर मेरी तरफ देखते हैं और बोले, अमीर शेख, हाँ हाँ, अब तुम भी मुझे ही कहो। तुम्हें क्या लगता है मैं पेट्रोल टैंक फुल नहीं रखता हूँ? इस लड़के से कुछ मत कहना। स्कूटर लेकर जाता लेकिन पेट्रोल कभी नहीं डलवाया, खाली करके स्कूटर खड़ा कर देता है। मुझे क्या खबर है कि इतनी जल्दी टैंक खाली हो जाएगी। अच्छा समीर, तुम आज घर से कैसे नजर आ रहे हो? कोचिंग क्लासेस क्यों नहीं गए? यहाँ मैं इतनी मेहनत से कमाता हूँ, तुम्हें कोई परवाह नहीं की? खूब छुट्टियाँ करो, हराम के फीस दिए जाओ बस। परी बेटा, मेरे लिए चाय बनाओ, बहुत थकान महसूस हो रही है। पापा का सारा गुस्सा मेरे ऊपर उतर गया और परी की बच्ची पीछे खड़े खड़े मुझे चिढ़ा रही थी और हंसे जा रही थी। अमीना, आप उसे क्यों डांट रहे हैं? उसे बुखार आया है इसलिए नहीं गया। बाहर का गुस्सा भी आप बच्चों पर निकाल देंगे क्या? मम्मी ने मेरी साइड लेते हुए पापा को बताया कि बुखार मुझे कैसे आया, इसलिए मैं कोचिंग नहीं गया। मम्मी की बात सुनकर पापा को गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। पापा ने मुझे अपने पास बुलाकर मेरी नब्ज छूकर देखी। आमिर शेख, हम बुखार तो है, कब से आ रहा है बुखार? दवाई ली या नहीं? देखो मैंने तुम्हें बोला था ये बारिश में नहाने का मौसम नहीं है, तुम जरूर बारिश में भीगे होंगे। समीर, नहीं पापा, मैं जानबूझ के बारिश में नहीं भीगा। सारी रात बरामदे में टपकती हुई छत से मेरे कमरे में पानी आता रहा। आपको तो मैंने बताया था, लेकिन क्या करें। इतना कहकर मैं खामोश हो गया। पापा मेरी बात सुनकर सोच में पड़ गए। अमीर शेख, हाँ मुझे मालूम है, लेकिन अब बरामदे की मरम्मत कराकर क्या फायदा, जबकि बरामदे के बाद दादी का कमरा छोड़कर पूरा मकान ही दोबारा बनेगा। आखिर तुम्हारी भी शादी होगी, तुम्हें भी एक बड़े और नए कमरे की जरूरत पड़ेगी। पापा की बात सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली मिली। दोस्तों,
यह था भाग 1। कहानी समाप्त होती है। कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों? कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। आगे के भागों में आप देखेंगे कि किस तरह मुझे दादी के कमरे की इजाजत मिली और मुझे दादी के संदूक का राज पता चला, जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। दोस्तों, पिछले भाग को जरूर देखें, तभी कहानी की रोचकता बढ़ेगी। भाग 1 में आप समीर के परिवार से परिचित हुए। अब आगे दादी का बंद कमरा जीनी भाग 2। नया कमरा जब बनेगा तब बनेगा, लेकिन इस बरसात में तो सोने के लिए दादी का कमरा मिले और अब वो समय आ गया जब मुझे पापा से इजाज़त लेनी थी। मैं सोच ही रहा था किस तरह दादी के कमरे की बात निकालूं। उससे पहले ही अम्मी ने बात छेड़ दी, जिससे मुझे भी मौका मिला कि मैं अपनी बात रख सकूं। अमीना, कब से सुनती आ रही हूँ मकान बनेगा, हर साल ऐसे ही बीत जाता है। ना तो मकान बनता और न ही आप इस कमरे को कुछ करते। उसमें ऐसे क्या हीरे मोती जड़े हैं जो उस कमरे में किसी को जाने नहीं देते? जब मकान बनेगा सो बनेगा। इस तरह मेरा बच्चा कब तक बारिश में भीगता रहेगा? पापा मम्मी की बात बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे। अचानक पापा उठकर खड़े हुए और तेजी के साथ मेरे कमरे की तरफ जाने लगे। मेरी तो कुछ समझ नहीं आया। मैंने मम्मी की तरफ देखकर हाथ के इशारे से पूछा। अम्मी ने कंधा उचकाकर ना में जवाब कर दिया। इतने ही परी चाय की ट्रे लिए आ गई। मैं जवाब दिया। इतने में परी चाय की ट्रे लेकर आ गई, जिसमें 2 कप चाय और एक छोटी प्लेट में स्नैक्स रखे थे। मैंने चाय लेने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, वैसे ही पापा ने मुझे मेरे कमरे से ही आवाज लगाई। मैंने तुरंत चाय कप छोड़कर अपने कमरे की तरफ दौड़ा। अमीर शेख, समीर इधर आओ, वहां से बरसात का पानी लीक होता है। मैंने छत की तरफ इशारा किया। अच्छा, तो यहाँ से पानी आता है? तो एक काम करते हैं, तुम आज रात गेस्ट हाउस में सो जाओ। अपने बेड तुम वहीं पर सटकर सेट कर लो। परी से कह दो वो वहाँ की सफाई कर देगी और जिससे तुम्हें मदद मिलेगी। इतना कहकर पापा बाहर आ गए और मैं उनके पीछे पीछे सर हिलाता हुआ और कुछ कहने की कोशिश करता हुआ आ गया, लेकिन पापा मेरी बात कहाँ सुनने वाले थे। उन्होंने जो बोल दिया सो बोल दिया। बाहर आकर पापा ने परी को आवाज लगाई। अमीर शेख, परी परी बेटा, अच्छा चाय ले आओ। ओ बेटा, एक काम करो, गेस्ट हाउस की काफी वक्त से बेकार पड़ा है, वहाँ थोड़ी साफ सफाई कर दो। परी ने हैरान और भोली शक्ल बनाकर पापा से पूछा। गेस्ट हाउस की सफाई? पापा, कोई मेहमान आने वाला है क्या? इतना कहकर परी ने तिरछी निगाह से मुझे देखा और शरारती मुस्कान चेहरे पर ले आई। मैं समझ गया परी मुझे चिढ़ा रही है। परी के सवालों पर पापा ने समझाते हुए जवाब दिया। अमीर शेख, नहीं बेटा, कोई मेहमान नहीं आ रहे, बल्कि तेरा भाई समीर बरसात में गेस्ट हाउस में ही सोएगा। सफाई हो जाने के बाद बेड शिफ्ट करने में भी इसकी हेल्प कर देना। मैं फ्यूल स्टेशन तक जा रहा हूँ, बाजार से कुछ सामान मंगवाना हो तो बोल दो, लौटते वक्त लेता हूँगा। इतना कहकर पापा बाहर चले गए, लेकिन परी का मुंह देखने लायक था। मैंने उसे चिढ़ाते हुए कहा, परी तुमने सुना नहीं पापा ने क्या कहा है? चलो अब काम पर लग जाओ, जल्दी से गेस्ट हाउस की सफाई कर दो, उसके बाद बेड पकड़ने में मेरी हेल्प करना। परी, मम्मी समझा लो भाई को, मैं कोई सफाई वफाई नहीं करूंगी, जिसको सोना है वो खुद कर ले। मम्मी, आपको पता है गेस्ट हाउस कब से वीरान पड़ा है, वहाँ पर एक बल्ब तक नहीं है, मैं अंधेरे में कैसे सब करूंगी? पता नहीं कब से वहाँ सफाई नहीं हुई, मैं नहीं जाने वाली। वैसे कुछ लोग अपनी जुबान के पक्के नहीं होते। अब देखो, समीर भाई कह रहे थे दादी के कमरे में ही सोना है, क्या हुआ? कुछ भी हो जाए, पापा के सामने तो भीगी बिल्ली बन जाते हैं। परी को तो अब एक नया बहाना मिल गया मुझे चिढ़ाने का। वैसे भी कोई मौका कहाँ छोड़ती है, बात तो सही है, मुझे दादी के कमरे में ही सोना था। नहीं नहीं, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता। मैंने भी परी को जवाब देते हुए अपने इरादे बता दिए। देख परी की बच्ची, तुझे जो बोलना है बोल, और हाँ, सफाई करने की भी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी ऐसी अंधेरी धूल भरे गेस्ट हाउस में कौन सोने वाला है? मैं तो दादी के कमरे में ही सोऊंगा। जस्ट वेट एंड वॉच। हमारी नोक झोंक देखकर मम्मी ने मुझे समझाते हुए कहा। अमीना, अरे तुम दोनों फिर शुरू हो गए। परी, जाओ जाकर देखो, किचन में थोड़ा काम है और सारे बर्तन धो देना। और तुम समीर बेटा, ये क्या जिद है तेरी? गेस्ट हाउस में ही सो जाओ आज और परी को रहने दे, सफाई कर देगी। तुझे मालूम है तेरे पापा भी तेरी तरह जिद्दी हैं, नहीं मानेंगे, बाकी तुझे जैसा सही लगे वैसा कर। मम्मी इतना कहकर अंदर चली गई। अब उन्हें क्या बताऊं, अगर आज दादी के कमरे में नहीं सोया तो परी की बच्ची मुझे बहुत चिढ़ाएगी। बातों बातों में शाम 8 बज गए। शाम से ही बादलों की वजह से अंधेरा था। रात होते होते अंधेरा और भी घना हो गया। इतने में पापा भी बाहर आ गए।
अब पापा का मूड सही लग रहा था। सही समय था पापा से बात करने का। पापा ने मेरे हाथ में जलेबी की थैली थामते हुए कहा, अभिषेक बेटा ये किचन में दे आओ, मेरे रूम से चप्पल लेते आना, सारा दिन जूते पहने पहने थक गया हूँ। गेस्ट हाउस की सफाई हो गई, सामान शिफ्ट कर लिया? मैंने पापा की तरफ देखा और बहुत ही दबी सहमी हुई आवाज में नहीं अभी नहीं बोलकर किचन की ओर चला गया। जब लौट कर आया तो पूछने लगे, क्यों भाई, मैंने तो परी को बोला था सफाई कर दे, फिर क्या हुआ? अच्छा तुम दोनों में फिर झगड़ा हुआ? इतना कहकर पापा ने परी को आवाज लगाई, परी परी बेटा इधर आओ। पापा की आवाज सुनकर परी बाहर आई और फिर सवाल जवाब शुरू। परी ने हमेशा की तरह बड़ी चालाकी से खुद को मासूम साबित करते हुए सारे इल्जाम मुझ पर मढ़ दिए और मुझे चिढ़ाती हुई अंदर चली गई। अब पापा मुझे देख रहे थे और मैं कभी छत को, कभी दरवाजे को, तो कभी दीवारों को ताक रहा था। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि पापा से नजर मिलाने की। पापा ने मुझसे सख्त लहजे से पूछा, परी जो कह रही है सच है? मैंने बहुत घबराते हुए हाँ में मुंडी हिला दी और फिर हिम्मत करके मैंने बोल दिया, पापा मुझे गेस्ट हाउस में नहीं सोना, वहाँ लाइट का कोई बंदोबस्त नहीं है और इतना कबाड़ा पड़ा है कि मैं वहाँ नहीं सो सकता। आप मुझे दादी के कमरे की चाबी दे दो, मैं आज रात वहीं सोऊंगा। मैंने हिम्मत करके बोल तो दिया, लेकिन पापा के डर से मेरी हालत खराब थी कि अब पापा मुझे खूब डांटेंगे। मेरी बात सुनकर पापा ने कुछ सोचा, फिर बहुत आराम से समझाते हैं जवाब दिया, मैं देख रहा हूँ तुम बहुत जिद्दी होते जा रहे हो बेटा, तुम समझने की कोशिश करो, मैं जो कह रहा हूँ इसमें तुम्हारी भलाई है, अब मैं तुम्हें किन शब्दों से समझाऊं? इतना कहकर पापा खामोश हो गए। मुझे मालूम नहीं था पापा ने ऐसा क्यों बोला। पापा कुछ देर यहीं सोचते रहे, फिर आसमान देखा और पता नहीं क्यों अचानक से कैलेंडर देखने लगे। बहुत सोचकर दादी के कमरे की तरफ देखकर बोले, ठीक है आज रात तुम दादी के कमरे में सो जाओ, लेकिन सिर्फ आज, चलो कमरे की तरफ। इतना कहकर पापा दादी के कमरे की चाबी लेने चले गए। हमारे घर की बनावट कुछ ऐसी है कि बीच में एक बड़ा सा खाली मैदान सा आंगन है और एक तरफ हमारा मकान बना हुआ है और दूसरी तरफ दादी का कमरा। दरअसल वो एक कमरा नहीं है बल्कि एक पूरा मकान है जिसमें एक बड़ा और दो छोटे कमरे बने हुए हैं। जैसा कि पापा ने मैंने सुना है मेरे दादा एक बहुत बड़े सूफी थे, तो इसी कमरे में बैठकर वो रात भर रूहानी इलाज के लिए पढ़ाई करते थे, जिससे किसी पर जादू या काले साए का पता लगाया जा सके। मंत्र तंत्र विद्या जिससे प्रेत आत्माओं को वश में करते हैं। पापा ने ये भी बताया था कि एक जिन दादा के तांबे के वश में भी था। इसी जिन की मदद से दादा की सबका इलाज करते थे। इसीलिए दादा के इंतकाल के बाद दादी ने इसी कमरे में रहना पसंद किया था और यही आखिरी सांस ली। लेखक दोस्तों, यह था कहानी का भाग 2। आगे की कहानी में आप पढ़ेंगे किस तरह मैंने डर और रोमांच का अनुभव किया। इस भाग में सिर्फ इतना ही। आगे की कहानी के लिए अगला भाग जरूर देखें। समीक्षा अवश्य करें ताकि इस भाग की त्रुटियों को अगले भाग में सुधारा जा सके। धन्यवाद।